Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. सो गाइस, आज के एपिसोड में हम देखेंगे लियू लिंगवू का यूज करेगा थर्ड एल्डर के क्लोज जाने के लिए। और जब लिंगवू को ये सब पता चलेगा तो वो क्या करेगा? क्या वो लियू से और भी ज्यादा नफरत करने लगेगा? तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिंगवू अपने मन में सोचता है लियू को कंट्रोल करने के लिए हाँ, और उसे अपना कुत्ता बना लूं। लियू लिंगवू के करीब होकर बोलता है, तुम्हारे झूठे स्नेह का दिखावा करने की स्किल अभी भी बहुत कम है। ये सुनकर लिंगवू लियू को देखते हुए बोलता है, अगर मैं दिखावा कर रहा हूँ तो फिर ऑनेस्ट कौन है? आपका डोम छोटे चाचा। ये सुनकर लियू बोलता है तुम निश्चित रूप से इस तरह की चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते हो। जिस पे लिंगवू बोलता है, मुझे अभी पता चला। तो लियू बोलता है, ओ तुम्हें कब पता चला और कैसे? जिस पे लिंगवू बोलता है, समय बीत जाता है पलक झपकते ही। उस छोटे बच्चे ने ये सब सीख लिया। और रही बात मुझे कैसे पता चला, क्या आपको मुझसे बेहतर नहीं पता होना चाहिए अंकल? लियू लिंगवू से पूछता है, उस रात क्या तुमने मुझे नहीं देखा? लिंगवू बोलता है, आपने मेरे सामने एक दूसरे पर्सन से मुलाकात की और उसे अपना डोम बना लिया है ना? जिस पे लियू बोलता है, भले ही तुम ऐसा कहो, लेकिन छोटे होने के नाते आपको मेरे निजी मामलों में दखल देने का क्या अधिकार है? या फिर तुम मेरे लिए चिंतित हो? ये सुनकर लिंगवू अपने मन में सोचता है, चिंतित? मैं उसके बारे में क्यों चिंता करूं? और वो उस रात के बारे में सोचते हुए बोलता है, मैं सब वो बस। जिस पे लिंगवू उसके फेस को टच करते हुए बोलता है, चिंता जैसी कोई बात नहीं लगती जेलिसी की तरह। और वो उसके करीब होकर बोलता है, हम इतने करीब कब आए? और हम लिंगवू को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो रही होती है। लियू को अपने इतना करीब देखकर, और तभी लियू लिंगवू के पीछे से एक फाइल उठाकर बोलता है, मजाक कर रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें मुझे टुकड़े टुकड़े करने से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं होगा। ये सुनकर लिंगवू हंसते हुए बोलता है, हाँ अंकल, आपकी आंखें सचमुच बहुत तेज है। और लियू वहाँ से जाते हुए बोलता है, चलो मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मीटिंग एरिया दिखाया जाता है। लिंग लूची बोलता है, इस तरह का घोटाला लिंग फैमिली की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाएगा। इसके फैलने का रिजल्ट अनइमेजिनेबल है। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हम कुछ समय के लिए लियू को उसकी जिम्मेदारी से सस्पेंड कर दे। जिस पे लिंग वो यूएसबी दिखाते हुए बोलता है, मैटर अभी तक खत्म नहीं हुआ, इतनी जल्दी फैसला सुनाने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल इन तस्वीरों में कुछ गड़बड़ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ मौजूद हर कोई इन्हें देखे। और वो कंप्यूटर में यूएसबी लगाता है और सब लोग उन पिक को देखते हैं। तो कोई पर्सन बोलता है, हे भगवान, और भी तस्वीरें हैं, देखने में अनबेरेबल। ये एक रूथलेस मूव है। लिंग वो उन पिक को देखकर बोलता है, ये मेरी यूएसबी ड्राइव नहीं है। और वो अपने मन में सोचता है, मैंने इस यूएसबी को कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। तो फिर और वो याद करता है, जब लियू उसके करीब आया था तो उसने यूएसबी चेंज कर दी थी। और वो लियू को देखते हुए अपने मन में बोलता है, ओ तो वो अंकल थे। क्या वो लिंग लूची के साथ काम कर रहा होगा? लेकिन वो लिंग लूची की मदद करने के लिए खुद को क्यों दागदार करेगा? और वो अपना सर पकड़ के हंसने लगता है और बोलता है, मैं कितना मूर्ख हूँ, मुझे शुरू से ही इसका एहसास कैसे नहीं हुआ? ये सब शुरू से ही एक साजिश थी। अगर मैं उस क्लब में नहीं गया होता तो भी मेरा फोन हैक होता और यूएसबी ड्राइव भी बदल गई होती। और वो टेबल पे हाथ रख के बोलता है, ओ क्लब सिर्फ एक जरिया था, तो आप सब इसमें शामिल थे, है ना? और ये सोचना कि मैं पहले आपके लिए लड़ने के लिए काफी मूर्ख था। लिंग लूची स्माइल करते हुए बोलता है, लिंग वो तुम बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ये सुनकर लिंग वो एक एबल स्माइल करके अपने मन में बोलता है, हाँ मेरे पास सबूत नहीं है। तुमने इसी बात पर भरोसा किया था क्योंकि तुम्हें पता था कि मेरे पास कुछ नहीं होगा और तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेक कर माफी मांगू।
लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। हर कोई मेरा यूज़ करता है, लेकिन आपको अधिकार क्या देता है? और वो बोलता है, रेडिकुलस, मैंने तुम्हारे जैसे कमीने के लिए सब कुछ छुपाने के बारे में भी सोचा था। जिस पे ल्यू बोलता है, ओ ऐसा है, लेकिन लास्ट में तुमने उन्हें बाहर दिया। लिंगवू बोलता है, हाँ मैंने वो सारी पिक भेजी थी, तो क्या हुआ? आपने वो किया पर एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। और वो अपने मन में बोलता है, आप इससे कैसे बचेंगे? क्या फिर से एक फेक एविडेंस बनाएंगे? लिu लिंगवू को देखते हुए पूछता है, क्या ये तस्वीरें तुमने खुद ली? जिस पे लिंगवू बोलता है, हाँ, आपकी वो घिनौनी हरकत मैंने अपनी आंखों से देखी। तो लिu पूछता है, क्योंकि तुमने इसे देखा है तो मुझे बताओ, तुमने इसे किस दिन और किस समय देखा? लिंगवू बताता है, 21 तारीख रात 11 बजे। लिu बोलता है, लेकिन उस रात में कभी किसी क्लब में नहीं गया। और वो अपनी कुछ तस्वीरें दिखाकर बोलता है, ये उस दिन का निगरानी फुटेज जिस दिन ये तस्वीरें ली गई थी। मैं उस समय शहर के वेस्ट साइड में खाना खा रहा था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे मैं उस क्लब में शामिल हो पाता। ये देखकर लिंग वो अपने मन में बोलता है, निगरानी फुटेज भी फर्जी हो सकती है। अगर वो ये साबित करना चाहता है कि मैंने उसे फंसाया है, तो उसे जरूर किसी ताकतवर व्यक्ति का सहारा लेना होगा। ये फुटेज तो बस एक दिखावा है, ये देखने के लिए कि असली मास्टरमाइंड कौन है। हमें बस ये देखना होगा कि लिu को सपोर्ट करने के लिए कौन सा बड़ा शख्स आता है। लिंग लूची को सेकंड एल्डर का सपोर्ट है और लिu को थर्ड एल्डर का। थर्ड एल्डर शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं, तो इस बार संभवतः लिu का यूज दूसरे बड़े बाय ऑफेक्शन द्वारा किया जा रहा है। और तभी सब लोग शॉक्ड होकर दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं और हम देखते हैं लिंग फैमिली की थर्ड एल्डर की लिंग बहू एंटर करते हुए बोलती है, ये सही है, मैं उसके लिए गवाही देने के लिए रेडी हूँ। लिu बोलता है, हम नर्सिंग होम प्रोजेक्ट पर डिस्कसिंग कर रहे थे, इसके एज अ प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। और हम लिंगवू को देखते हैं जो कि सोच रहा था, द थर्ड एल्डर पर्सनली घूस्ड। सुंदर लड़का महिमा के लिए खुद को बेच रहा है। इट्स द थर्ड एल्डर। ओ, तो पूरी प्लानिंग लिu ने की थी। लिंग लुची और मैं तो बस मोरे थे। उसका असली टारगेट थर्ड एल्डर के साथ अपने रिलेशनशिप को अनडनाएबल बनाना था। सो गाइस, ये सब जानने के बाद लिंगवू क्या करेगा? क्या वो लिu के इस खेल में फंसा रह जाएगा या फिर कुछ ऐसा करेगा जिससे पूरा खेल बदल जाएगा? सो आगे स्टोरी में क्या होगा, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।